वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैंने एक जो है वो माइनर सा काम है, लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं उनके बहुत काम आएगा कि अगर कभी आपकी एक केस में आपने आर्गूमेंट्स किए और वो रिपोर्टेड जजमेंट हो गई और आपका नाम वहाँ पे मिसप्लेस, मतलब क्लरिकल एरर हो गया और कोर्ट स्टाफ ने आपका नाम के बजाय किसी और का नाम लिख दिया, समवन हु इज़ एलियन टू द केस, और आपने उसको फिर क्या करना है। अक्सर हम कन्फ्यूजन मैंने देखी है कि वो एसोसिएट्स वगैरह ये कहते हैं कि सर वो मेरा नाम जो है वो नहीं आया, लेकिन अब मैं दोबारा से क्या करूँगा, नाम चेंज कराऊँगा, फिर जजमेंट लिखी जाएगी। तो ये इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें हम लोग हमारा भी यही केस था, एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें मैंने आर्गूमेंट्स किए और मैंने उसमें तमाम जो होते हैं लवाजमात पूरे किए, लेकिन जब जजमेंट आई तो उसमें नाम किसी और साहब का लिखा गया। आई डोंट नो कौन है वो, लेकिन वो उनका नाम वहाँ पे आ गया, तो मैंने उसको चेंज करना था। तो अब मैंने उसमें 152 CPC की एक एप्लीकेशन होती है जिसमें अगर कोई क्लरिकल एरर हो जाए और कोई अमेंडमेंट आपने जजमेंट में करानी है तो हाई कोर्ट में आप 152 CPC के तहत उसमें CM एक डाल सकते हैं। वो CM से आपको जो है वो हो जाती है। मैं आपको उसमें अगर दिखाऊँ तो अगर आप ये देखें, बल्कि इसमें मुझे इंटरेस्टिंग बात ही नज़र आई, जो फर्स्ट टाइम के CPC जो बांग्लादेश की है उसमें भी 152 जो है वो जजमेंट की जो है ना वो होती है, मतलब को अमेंड करने की एप्लीकेशन होती है। और पाकिस्तान में भी इसी तरह आप देखेंगे, नीचे पाकिस्तान का आ गया, क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक इन जजमेंट डिक्रीज ऑर्डर्स और एरर्स अराइजिंग देयर फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप। मतलब एक्सीडेंटली कोई हुआ, ये नहीं कि अगर आप वकील ही नहीं है उस केस में तो आपने जो है वो ये एप्लीकेशन बना के दे देनी है। तो आपको वकील उसमें अगर आप हैं और आपने वो आर्गूमेंट किए हुए हैं तो फिर आप 152 CPC की एक CM बनाएंगे और CM बना के दायर कर देंगे। तो मैं आपको अगर उसकी एक रफ दिखा दूँ, अभी हमारे जो एसोसिएट है उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत से बनाया है। इसमें 2 पैराग्राफ होते हैं तो इसलिए मेहनत इसमें पूरी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 152 CPC है और ये मैं यहाँ पे इसका नाम वगैरह छुपा देता हूँ। और एप्लीकेशन अंडर 152 CPC फॉर अमेंडमेंट इन रिस्पोंडेंट काउंसिल्स नेम और जजमेंट पास इन द टाइटल अपील। और ये जो है वो 24/1/2025 को एक हुआ था। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पैरा 1 में लिखा हुआ है, द टाइटल अपील वाज डिसाइडेड ऑन 24/1/25। दिस ऑनरेबल ट्राइब्यूनल अंडरसाइंड नॉमिनेटेड काउंसिल आर्ग्यूड द मैटर ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 1's behalf. The applicant wishes to point out that due to some clerical error, the name of the applicant counsel is not correctly mentioned in the judgment. अच्छा, आपने इसमें ये ध्यान रखना है, अंडर दी सर्कमस्टांसेस मेरा नाम मोहम्मद सलीम एज रिफ्लेक्टेड बाय द रिकॉर्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ जस्टिस, और नीचे ये मेरे साइन शाइन है और इसको हमने अभी फाइनलाइज कर देना। तो इसमें जो है ना, मैंने वो जो बात देखी है वो ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो आपने CPC 152 की एप्लीकेशन 151 में इसमें नहीं होती, 152 की स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें आपने कोई भी इस तरह की ओमिशन है तो आपने उसको करना है। और जो आपको मैं अगर इसमें एक और बात बताऊं कि इसके अंदर आपको अगर अक्सर रिपोर्टेड जजमेंट्स मैंने देखा है, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे 1-2 महीने पहले बताया था कि नहीं मेरी रिपोर्टेड जजमेंट आई लेकिन उसमें काफ़ी लोग वकील थे तो मेरा नाम गलत हो गया, मैंने उसमें एप्लीकेशन नहीं दी। इसमें घबराना नहीं होता, एप्लीकेशन देने का फ़ायदा ये है कि आप अपना नाम करेक्शन हो जाएगी, 2 मिनट की बात होती है। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपने जब इसकी बनानी है ना CM, अब ये CM इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने क्यों इसको खुद चेक कर रहा हूँ, मेरे सामने क्यों ये टेबल पे पड़ी है, अभी ये इसका फाइनल प्रिंट निकलेगा, वो इसलिए कि मैं देखता ये हूँ कि इसमें किसी किस्म की एग्रेसिव वर्ड्स यूज़ ना हो। जैसे ये ना लिखा हो कि जो कोर्ट ने मिस्टेक की है, मतलब कोर्ट मिस्टेकनली पुट समवन एल्सेस नेम, ये नहीं कहना। ओमिशन भी नहीं, क्लरिकल एरर का नाम आप यूज़ कर लें कि जी आपके स्टाफ से भी गलती हो सकती है, कोर्ट पे ब्लेम कभी नहीं लेते। ये आप कहते हैं कि जी हमारी इसमें जो है वो थोड़ी सी नेग्लिजेंस थी, मैंने उस दिन अपनी हाज़िरी नहीं लगवा सका या जो भी है, लेकिन आप देख लें कि तमाम इसमें जो पिटिशन है या जवाब दावा जो भी आपने दिया हुआ है उसके अंदर आपका नाम मेंशन है, वकालतनामा में आपका नाम मेंशन है। तो रिस्पेक्टफुली आपने ये चीज़ मांगनी है और ये CM नॉर्मल सी CM होती है, एक ही ऑर्डर में वो आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद जो है वो जजमेंट आपके नाम से हो जाएगी और आपकी रिपोर्टेड जजमेंट्स में इजाफा हो जाएगा। तो ये एक माइनर सी थी, मैंने कहा आपको क्लिप बना दूँगी। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे। आई विल सी यू टुमारो एट अ यूजुअल टाइम एट 8:30 PM इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।